Ji, I am Punita Singh and today we are going to start part 2 of Morphology of Flowering Plant. So let's get started. In the previous class we read till the region of the root tip. Okay, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इसके आगे से. So are you ready? आज के स्लाइड्स में मैंने कुछ एमसीक्यूज भी रखे हैं आकाश के मॉड्यूल से, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे अच्छे से. सो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो आज तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से. रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जो रूट है उसका मेन काम हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि सबसे मेन काम जो होता है वो होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स. बस इसके अलावा भी रूट खुद को मॉडिफाई करके अपने शेप और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके ये कुछ काम में हेल्प करता है. जैसे किसमें? दे आर मॉडिफाई फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन. सपोर्ट के लिए एज इन पी एंड स्टोरेज ऑफ फूड एज इन कैरोट, टर्निप एंड फॉर रिस्पायरेशन इन राइजोफोरा. ओके, so in the figure we can see 5.5 एस्पेरेगस जो कि खुद को मॉडिफाई कर लेता है, रूट खुद को फूड स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाई कर लेता है. देन टर्निप एंड द कैरोट दोनों टैप रूट हैं जो कि फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं. और स्वीट पोटैटो जो है वो एडवेंटेटियस रूट होता है जो कि खुद को फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई कर लेता है. यहाँ पे एक बात याद रखना है कि स्वीट पोटैटो जो है वो रूट होता है और जो पोटैटो है वो स्टीम होता है. ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं और कंफ्यूजन भी होता है, जैसे मॉड्यूल्स वगैरह या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह में आ जाता है कि स्टीम कौन है और रूट कौन है. तो पोटैटो एक स्टीम है बट द स्वीट पोटैटो इज द रूट. एंड देन द लास्ट इज द न्यूमेटोफोर एज इन राइजोफोरा. ये जो यहाँ पे लंबा लंबा दिख रहा है ये क्या है? न्यूमेटोफोर है. और ये क्या में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है रिस्पायरेशन में. ये ग्राउंड के नीचे नहीं, एज नॉर्मली जैसे ग्राउंड के नीचे रूट होता है, बट इन न्यूमेटोफोर एज इन राइजोफोरा यहाँ पे जो रूट है वो कहाँ पे है? ग्राउंड के ऊपर है और ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है. ओके, टैप रूट ऑफ कैरोट एंड टर्निप एंड एडवेंटेटियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड. कैरोट और टर्निप क्या है? टैप रूट है एंड स्वीट पोटैटो एक एडवेंटेटियस रूट है जो कि स्वेलन होकर के और स्टोर करता है फूड को. ओके, सो दीज आर कहाँ पे? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर आर दैट सपोर्ट अ बनियान ट्री. यहाँ पे जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लंबा लंबा सा है ये सब रूट्स हैं और ये क्या में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं बनियान ट्री को सपोर्ट करने में. तो हम लोग सबसे पहले देखें कि फूड स्टोरेज में, देन अभी हम लोग देख रहे हैं कि सपोर्ट करने में, और एक रिस्पायरेशन में हम लोग देखें राइजोफोरा, न्यूमेटोफोर्स जो होता है ये, इसको क्या कहते हैं? जो बनियान ट्री में सपोर्ट करने के लिए जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स है, इस व्हाट दीज आर कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड द प्रॉप रूट्स. प्रॉप रूट्स इन द बनियान ट्री. सिमिलरली द स्टीम ऑफ मेज एंड sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called the steel root. जैसे बनियान ट्री में प्रॉप रूट सपोर्ट के लिए होता है, उसी तरह मेज और सुगर केन में सपोर्टिंग रूट्स होता है जो कि स्टीम के लोअर नोड्स ऑफ द स्टीम वहां से निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टील रूट कहते हैं. स्टील रूट एंड द प्रॉप रूट. इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots called pneumatophores help to get oxygen for respiration. As in rhizophora हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखे थे कि जैसे यहाँ पे जो है ये जो रूट्स जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये सब इसको हम लोग न्यूमेटोफोर बोलते हैं और ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है. और ये कहाँ पे होता है? एज ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया. स्वैम्पी एरिया का मतलब यहाँ पे है यानी कि दलदली इलाकों में ये होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स. तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. न्यूमेटोफोर्स हेल्प क्या में करता है? गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन. क्या में हेल्प करता है? गेट ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेशन.
यहाँ पे हम लोग रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ लिए हैं, अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे रूट खुद को मॉडिफाई क्यों करता है? सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए एंड द रिस्पायरेशन। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखें कि यहाँ पे टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस जो है खुद को मतलब खुद को मॉडिफाई करता है किसमें? फूड स्टोरेज के लिए। न्यूमेटोफोर जो है राइजोफोरा जो है न्यूमेटोफोर में कन्वर्ट होता है और किस में हेल्प करता है? रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ओके और हम लोग यहाँ पे प्रॉप रूट और स्टील रूट देखे जो कि किस में हेल्प करता है? सपोर्ट में हेल्प करता है। प्रॉप रूट एज इन बैनियन ट्री एंड स्टील रूट एज इन मेज एंड द सुगर कैन। अब यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। अब यहाँ तक के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम यहाँ पे आकाश के मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। क्या इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे जहां से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। आज जहां तक भी हो पाएगा हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, सो मैं पेन चूज कर लेती हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे और जो इस क्लास में पढ़े हैं रूट, हम लोग रूट तक का सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द। रूट कहाँ से निकलता है? इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देन यहाँ पे मैं कुछ कुछ का आंसर्स बता देती हूँ और पीडीएफ भी आपके पास हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रॉक्स 100 मेंबर्स होने वाले हैं। सो प्राइमरी रूट कहाँ से निकलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रेडिकल। द टाइप ऑफ रूट प्रेजेंट इन मस्टर्ड प्लांट इज। मस्टर्ड प्लांट में कौन सा रूट प्रेजेंट होता है? हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि मस्टर्ड रूट में कौन सा प्रेजेंट होता है? टैप रूट एज इन द मस्टर्ड। एनसीईआरटी लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैटरल ब्रांचेज ऑफ द रूट्स। कौन लैटरल ब्रांचेज नहीं है? तो नॉट द लैटरल ब्रांचेज, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मोर देन वन ऑप्शन। सो प्राइमरी रूट तो जो है मेन रूट है, बट उसके जो लैटरल ब्रांचेज हैं वो सेकेंडरी और टर्शियरी है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन इज 3। ठीक है। इन वीट प्लांट डैश रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। वीट में कौन सा होता है? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्या होता है वीट में? फाइब्रस रूट प्रेजेंट इन वीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। मैं कुछ कुछ करवा देती हूँ, अदरवाइज आप लोग घर पे तो कर सकते हैं, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। तो कौन सा इसमें से मेन फंक्शन नहीं है रूट सिस्टम का? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। सेकेंड इज सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर यानी कि हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम लोग हार्मोन बोलते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि ये रूट का फंक्शन होता है, तो ये तो नहीं होगा। और एनकरेज भी प्रोवाइड करता है, तो ये भी नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये तो सबसे मेन काम है, ये तो होगा ही, मतलब कि रूट पे होगा। बट ये ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? फोटोसिंथेसिस। रूट का काम फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर and provide encourage. Okay, then the question number 6 is a root grows in length. Which region of root is responsible for this growth? हम लोग पिछले क्लास में ये fill in the blanks में भी देखे थे कि रूट के elongation में कौन हेल्प करता है। आंसर तो उसी में छुपा है, क्या होगा? रीजन ऑफ elongation. रूट हेयर आर प्रेजेंट इन या ऑन। रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होता है? हम बोले भी थे ये कि ये क्वेश्चन रहता है मॉड्यूल्स वगैरह में। क्या होगा? सबसे लास्ट जो था रीजन ऑफ मैचुरेशन, वहां पे प्रेजेंट होता है क्या? रूट हेयर्स। देन द क्वेश्चन नंबर 8 इज द रीजन और पार्ट ऑफ रूट दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन इज। यानी कि कौन सा पार्ट जो है वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है? ये भी देखे थे, क्या होगा इसका आंसर? रूट हेयर हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्प्शन और इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। देन द क्वेश्चन नंबर 9, द टैप रूट ऑफ डैश गेट्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। ये हम लोग अभी देखे थे कि कैरेट और टर्निप क्या होता है? टैप रूट होता है। सो द आंसर इज व्हाट? 1, कैरेट। एडवेंटेटियस रूट ऑफ डैश गेट्स swollen एंड स्टोर फूड। तो कौन सा था एडवेंटेटियस रूट? द ऑप्शन नंबर 4 इज द स्वीट पोटैटो इज द एडवेंटेटियस रूट। सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द सुगर कैन स्टीम, क्या बोलते थे उसको?
जो लोअर नोड्स ऑफ द स्टीम से निकलता था मेज और शुगर कैन में, उसको क्या कहते थे? अभी देखें हम लोग, उसको हम लोग अस्टील रूट कहते हैं, ठीक है। इन राइजोफोरा रूट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म, राइजोफोरा में क्या बनता है? न्यूमेटोफोर्स। राइजोफोरा में क्या होता है? न्यूमेटोफोर्स होता है। देन द क्वेश्चन नंबर 13, द हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट बनियान ट्री आर कॉल्ड, उसको हम लोग प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये भी हम लोग अभी देखें। ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 14, स्टीम, चलिए यहाँ से स्टीम आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कर चुके हैं, यानी कि रूट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग स्टीम स्टार्ट करते हैं। So here we go, starting from the steam. So the steam is the ascending part of the, the steam is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flower and fruits. तो जो ऊपर का पार्ट होता है, यानी ये असेंडिंग होता है, जैसे कि रूट्स है तो वो डाउनवर्ड ग्रो करता है, यानी कि जमीन के नीचे ग्रो करता है, और स्टीम जो है असेंडिंग पार्ट यानी कि जमीन के ऊपर ग्रो करता है। स्टीम में क्या क्या होता है? ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ऊपर यानी कि फ्रूट सिस्टम में ब्रांच, लीव, फ्लावर एंड द फ्रूट। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो। रूट कहाँ से होता है? रेडिकल, और शूट प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। एक जर्मिनेटिंग सीड यानी कि एक उगते हुए सीड के प्लूम्यूल से शूट सिस्टम एंड रेडिकल से रूट सिस्टम। द स्टीम bears nodes and the internodes. Nodes, the region of a steam where leaves are born are called nodes. जहाँ पे leaves जहाँ से निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो हो गया nodes. और दो leaves के बीच में या दो branches के बीच में जो space होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग internode. तो सबसे पहले leaves जहाँ से leaves born होते हैं उसको nodes कहेंगे, और internodes are the portion between two nodes. दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनोड्स. इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स. द स्टीम बियर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी. स्टीम जैसे कि कोई भी लीव्स देखें या किसी भी स्टीम को हम लोग देखते हैं तो उसके सबसे नीचे में एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बर्ड्स कहते हैं, जो कि टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सिलरी भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है वहां पे वो चीज खत्म भी हो जाए, और एक्सिलरी मतलब कि वहां से दोबारा निकल भी सकता है। जैसे यहाँ पे, हाँ, जैसे यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड, जो लीव के सबसे लास्ट में यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड होता है। ओके, कहाँ पे थे हम लोग? स्टीम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग. जब प्लांट यंग होता है तो स्टीम कैसा होता है? ग्रीन होता है. यंग होता है जब तो स्टीम इज द ग्रीन. एंड लेटर ऑफ्टन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन. धीरे धीरे कैसा होने लगता है? जैसे हम लोग जब आम का पौधा लगाते हैं तो स्टार्टिंग में तो उसका जो स्टीम होता है कैसा होता है? ग्रीन होता है. लेकिन जैसे जैसे साल दर साल वो जब बढ़ते जाता है तो वो कैसा हो जाता है? वुडी एंड द डार्क ब्राउन. यानी कि वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, लकड़ी जैसा. लकड़ी का ही होता है मतलब वुडी, यानी कि वुड का मतलब लकड़ी होता है. वुडी एंड द डार्क ब्राउन. ओके. द मेन फंक्शन ऑफ द स्टीम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड द फ्रूट्स. हम लोग देखे थे कि रूट का मेन फंक्शन क्या है? रूट का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल. एंड स्टीम का मेन फंक्शन क्या है? स्प्रेडिंग आउट branches bearing leaves, flower and the fruit. It conducts water, minerals and photosynthesis. इसका एक और रोल क्या है? ये कंडक्ट, जैसे कि जो रूट से जो भी वाटर या मिनरल्स जब आते हैं तो सूट तक पहुंचा, और स्टीम का काम है कि वो वाटर और मिनरल को लीव्स तक और अदर पार्ट्स तक पहुंचाए, जहां से कि फूड का निर्माण यानी कि फूड बन सके. तो एक और काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस. स्टीम का सबसे मेन काम है फोटोसिंथेसिस, और उसका एक और मेन काम है स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. ओके. सम स्टेट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन.
कुछ स्टीम जो है अलग अलग फंक्शन भी करता है, लाइक द स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे हम लोग बात किए थे किसका, पोटैटो, स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट लाइक टेंड्रिल्स एंड प्रोटेक्शन एंड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है, जैसे सबसे फर्स्ट जो है हम लोग देखते हैं स्टोरेज के लिए ए में यहाँ पे फर्स्ट में है जिंजर है, देन ये जिंजर है, ये तो पोटैटो है, और ये क्या है, ये यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ध्यान में भी नहीं है। ओके, सो जिंजर, पोटैटो, और एक ये है शायद टर्मेरिक होगा, आई थिंक टर्मेरिक होगा, नहीं टर्मेरिक नहीं। ओके, सो द फर्स्ट डायग्राम इज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। स्टीम है कौन कौन सा, पोटैटो है, ओके, और जिंजर है यहाँ पे, और जो सेकंड डायग्राम है वो है सपोर्ट के लिए। सेकंड डायग्राम यहाँ पे सपोर्ट के लिए क्या है, यहाँ पे टेंड्रिल्स है, जो कि खुद को स्टीम मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में, एज इन टी, ओके। देन द थर्ड इज फॉर द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए है यहाँ पे स्टीम मॉडिफाई इनटू स्पाइन। यहाँ पे स्टीम क्या है, स्पाइन में मॉडिफाई हो गया है, किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और लास्ट जो है स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए स्टीम खुद को मॉडिफाई कर लिया है, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द नोड्स। यहाँ पे रूट्स जो है कहाँ से अराइज हो रहा है, नोड से, यानी कि स्टीम के नोड से अराइज हो रहा है, और यहाँ पे ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए खुद को मॉडिफाई किया हुआ है। अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, हम पिछले क्लास में ही बोले थे कि स्टार्टिंग है अभी, सो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, ओके। एक सेकेंड, तो आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, कल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम से, ओके। सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल पुनीता सिंह, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी पीडीएफ, बुक, मॉड्यूल सारे हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं, और ये इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से अभी 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो जल्दी से 1000 तक इसको ले जाते हैं, ओके। सो बाय आज के लिए, कल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम्स, ओके।